हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत हाईवेज आईपीओ के बारे में। भारत हाईवेज आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ के रिलेटेड जिस तरीके की जैसी न्यूज और अपडेट आते हुए देखने को मिल रहा है और लिस्टिंग डेट यहाँ पे जो बदला गया है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके की कैसे आने वाले समय में इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया था, अलॉटमेंट आप लोगों को मिल चुकी है, तो क्या कुछ आगे की रणनीति होनी चाहिए। पर्सनली मैं यहाँ पे किस तरीके से कैसे रणनीति के साथ इस कंपनी को होल्ड करने की प्लानिंग या सेल करने की प्लानिंग करूंगा, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल भारत हाईवेज इनविट आईपीओ के बारे में बात करें तो भारत हाईवेज इनविट आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो ये आईपीओ 28 मार्च से ओपन हुई थी और देखा जाए तो इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट 1 मार्च रखा गया था। वैसे तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो आप लोगों ने यदि 100 रुपीज़ जो इस कंपनी की कटअप प्राइस थी उसी कटअप प्राइस पर अप्लाई करते समय 150 सिक्योरिटी शेयर सेलेक्ट करके अप्लाई किए होंगे, तो ही जाकर इस आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिले होंगे। वैसे तो इस कंपनी की इशू साइज़ की बात करें तो लगभग 2500 करोड़ की टोटल इशू साइज़। अब पूरी तरीके से टोटल इशू साइज़ की बात करें इसमें से, तो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रेश इशू यानी कि कंपनी के पास जाएगी जो कंपनी अपने ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए और कर्ज को कम करने के लिए यूज़ करने वाली है। वैसे तो इस कंपनी में देखा जाए तो लगभग 75% पोर्शन क्यूआईबी के पास से गई, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी हम लोगों को देखने को मिला। और रेस्ट ऑफ शेयर की बात करें तो 25% एनआई कैटेगरी के पास, रिटेलर्स के पास किसी भी तरीके कोई भी शेयर जाते हुए नहीं देखने को मिला, लेकिन रिटेलर्स की भी पार्टिसिपेशन एचएनआई कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिली है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। और इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में यदि हम लोग बातें करते हैं तो लगभग आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 8 करोड़ यहाँ 8,25,97,350 इक्विटी शेयर किनको एलोकेट करा गया है। 825 करोड़ की वैल्यू यहाँ पे 27 फरवरी को एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट करी गई है, जिसकी यहाँ पे लॉक इन पीरियड टाइम की बात करें तो 825 करोड़ में से 50% शेयर की अलग लॉक इन पीरियड टाइम है और 50% शेयर की अलग लॉक इन पीरियड टाइम रखा गया है। जो कि फर्स्ट लॉक इन पीरियड टाइम की बात करें तो 5 अप्रैल को 50% शेयर लॉक इन पीरियड टाइम में आप लोगों को यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर है वो सेल कर सकते हैं। और रेस्ट ऑफ देखा जाए तो 4 जून की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर की लॉक इन पीरियड टाइम यहाँ पे समाप्त होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 6 मार्च यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई थी, जो कि आप लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है। 7 मार्च यदि आप लोग को अलॉटमेंट नहीं मिला था तो आज ही के डेट में यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई थी। 7 मार्च की बात करें तो क्रेडिट डीमेट अकाउंट में शेयर की क्रेडिट करने की डेट यहाँ पे रखा गया था। और 12 मार्च की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। कहाँ पे? तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी आप लोगों को बीएससी एनएससी दोनों जगह पे। यानी कि आप लोगों को आज ही की डेट में कंपनी की लिस्टिंग होने वाली थी, लेकिन ये कंपनी की लिस्टिंग अब देखा जाए तो 12 मार्च को होने वाली है। 12 मार्च की बात करें ट्यूसडे को ये कंपनी बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होगी। और वैसे तो इस कंपनी की हम लोग बात करें कि कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था, तो देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाई थी। तो 6.59 टाइम से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। और अदर्स कैटेगरी की बात करें यानी कि एनआई कैटेगरी में तो लगभग 7 गुना आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाई थी। और टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 6.74 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली थी। लगभग 2,17,709 एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिला है, जो कि अच्छी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। इसी कारण से इतने यूनिक एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिली है। और रिटेलर्स की भी इस आईपीओ में पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिला था। और जिस तरीके से जैसी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में इस कंपनी में अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी बनते हुए देखने को मिले। आपकी क्या ओपिनियन है? किस तरीके से कैसे आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया था या अवॉइड किया था? कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। फर्दर इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग जो इस कंपनी की फाइनेंशियल डाटा हम लोगों को देखने को मिली थी, इसके बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो फाइनेंशियल हेल्थ के मामले में बात करें तो कंपनी की एसेट 4,943 लाख की थी और आप लोग करोड़ की 5,536 करोड़ की 2022 की फिजिकल ईयर में। फिजिकल ईयर 23 की बात करें तो लगभग आप लोगों को 6,056 लाख का था। और फिजिकल ईयर 23 की बात करें तो यहाँ पे 6 मंथ में 5,916 लाख करोड़ की यहाँ पे कंपनी की टोटल एसेट देखने को मिला। रेवेन्यू की बात करें तो 2,170 करोड़ की रेवेन्यू, 1,600 करोड़ की रेवेन्यू फिजिकल ईयर 22 में। 23 में देखा जाए तो 1,537 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिला और अभी 388 करोड़ की रेवेन्यू आप लोगों को देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो जिस तरीके की कंपनी के रिलेटेड हम लोग बात करें, प्रॉफिट के मामले में बात करें तो प्रॉफिट इस कंपनी की किस तरीके से कैसे आप लोगों को देखने को मिली। पहले 149 करोड़ की प्रॉफिट थी, 62 करोड़ की प्रॉफिट हुई। अभी देखा जाए तो लगभग 557
27 करोड़ के प्रॉफिट और 101 करोड़ की अभी भी कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए देखने को मिली। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो उतार चढ़ाव के बावजूद भी कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए देखने को मिल रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे प्रोवाइडिंग लोन जो प्रोजेक्ट्स है एसपीवीएस उसको रीपेमेंट करना चाहती है, प्रीपेमेंट करना चाहती है पार्शियली और फुल्ली। कंपनी यहाँ पे रिस्पेक्टिंग जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो लोन है उसको यहाँ पेमेंट करेगी और रीपेमेंट करेगी। ज़्यादातर यहाँ पे पोर्शन इस कंपनी की पैसे की बात करें तो आप लोगों को कंपनी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ से कंपनी पैसे की यूज़ करेगी अपने रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने के लिए। वैसे तो इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी जिस तरीके की जैसी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, आप लोगों को ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे थोड़ी-सी आप लोग को पॉजिटिव मूव आईपीओ जिस दिन लास्ट डेट था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, उस डेट तक इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरीके की कोई भी हलचल हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अभी देखा जाए तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक अच्छे मोमेंटम के साथ आप लोगों को क्लोजिंग देखने को मिला है। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें हम लोग तो जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में अभी तक देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छे बेहतरीन रिस्पॉन्स हम लोगों को अभी तक देखने को मिला है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्टर है जो कि आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। और फर्दर इस आईपीओ और स्टॉक के रिलेटेड आप लोग को क्वेरी और डाउट रह जाती है तो भी आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट मैं करते रहूँ। और इस तरीके की हाल ही में कंपनी के बारे में बात करें 2023 में जो लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी वहाँ से लेकर अभी तक के रिटर्न्स की बात करें, लगभग इस कंपनी ने ₹103 की आसपास लो बनाई थी और वहाँ से इस कंपनी ने ₹139 यानी कि ₹139 की हाई बनाते हुए देखने को मिला था। यानी कि कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी ने एक अच्छे रिटर्न्स आप लोगों को देती हुई देखने को मिले थे। उस अच्छे रिटर्न्स के बाद इस कंपनी के बारे में बात करें तो अच्छे रिटर्न्स के बाद यहाँ पे आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट भी देखने को मिली। लेकिन इस तरीके की कंपनी में आप लोगों को देखा जाए तो ज़्यादातर आप लोगों को पॉइंट होनी चाहिए कि डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करें और कैपिटल एप्रिसिएशन आप लोग के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स मानी जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं जिस तरीके की जैसे रिटर्न्स इस कंपनी ने दी है वो आउटस्टैंडिंग यहाँ पर रिटर्न्स आप लोगों को देती हुई देखने को मिली है। और यहाँ पे आने वाले समय में इसी के रिटर्न्स को देखकर मेरी एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से काफ़ी हाई है। यहाँ पे देखा जाए तो भारत हाईवेज इन्विट आईपीओ के रिलेटेड, और आपकी क्या ओपिनियन, किस तरीके से कैसे आप लोग प्लान कर रहे हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए या किए हुए थे या नहीं, कमेंट्स करके आप लोग देखा जाए तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो भारत हाईवेज इन्विट आईपीओ के रिलेटेड तो यहाँ पे ₹2 के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी है। ₹102 पे ₹2 की प्रॉफिट, ₹102 की लिस्टिंग प्राइस हो सकती है और एक लॉट पे देखा जाए तो मात्र 300 प्रॉफिट बनने की चांस ऑफ पॉसिबिलिटी। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था अप्लाई करते समय कि किस तरीके से इस कंपनी में आने वाले समय में आप लोगों को लिस्टिंग गेन मिलने की चांस ऑफ पॉसिबिलिटी तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, ना ही इस आईपीओ में आने वाले समय में आप लोगों को उतनी बेहतरीन मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी पॉइंट्स यही रहेगी कि ये कंपनी आने वाले समय में लिस्टिंग के बाद आप लोगों को अच्छे मोमेंटम और अपसाइड पोटेंशियल इस कंपनी में दिखाई दे सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी और चांस है। आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोगों ने इस कंपनी में प्लान कर रखा था और कैसी आप लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट मिली थी या नहीं, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। वैसे इस तरीके की कई सारे आप लोगों को मेन बोर्ड एसएमई आईपीओ आने वाली है, उन आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट्स में इंडियाज़ का टॉप ब्रोकर्स फर्म का लिंक दिया गया, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आने वाली इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग इनका फायदा उठा सकते हैं। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।